Myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Lecture number 5 स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 6 हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के सम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के। उसमें हमने अभी तक 6 तक के सम सॉल्व किए हुए हैं, जिसमें 6th सम मैंने आपको होमवर्क में दिया था जो कि आपको अच्छे से आया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 से आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 में ऐसा दिया हुआ है, फंक्शन अलग से हमें दिया हुआ है। एक्सरसाइज 6.7 में क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ऐसा दिया हुआ है, शो दैट y इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x 2x अपॉन 2 प्लस x वेयर x इज ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू -1 से बड़ी है एंड is an increasing function of x throughout its domain। मतलब कि ये जो x की वैल्यू हमें दी हुई है -1 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए, सभी के लिए ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन मतलब कि x की वैल्यू जो ग्रेटर देन -1 दी हुई है उससे बड़े वैल्यूज में ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग ही होगा। दैट मींस कि इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहने वाला, ये हमें लिख के मतलब हमें प्रूव करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे हम, y डैश ढूंढेंगे। तो y डैश log का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 1 प्लस x, 1 प्लस x का बाजू में फिर से करना पड़ेगा तो वो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस इसका डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर का आएगा स्क्वायर। ओके, सॉल्व करें इसको। 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन में आएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये 2x को हम कर देंगे कट, 2 प्लस x का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं डायरेक्टली, माइनस ये रहेगा 4 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 प्लस x और डिनोमिनेटर में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अभी ये 4 और ये 4 को हम कर देंगे कट। कुछ गलती नहीं हुई, देख लेते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 का 0, x का 1 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसका मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया। ओके, एक गलती यहाँ पे हो गई कि 4 के साथ ये भी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 4 के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस x और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दे इसके, 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये 4x कट हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये फाइनल इसका डिफरेंशिएशन मिल चुका है, y डैश मिल चुका है। अब ये जो y डैश की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव, उसका मैं आपको मतलब बताता हूं। देखो x स्क्वायर की वैल्यू है, हम डोमेन की बात की थी, डोमेन क्या थी हमारी, वो देखो -1 से ग्रेटर वैल्यूज, -1 से ग्रेटर वैल्यूज। तो सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी वैल्यू है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही होने वाले बिकॉज इट इज स्क्वायर। ये वैल्यू भी किसी का स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होने वाली है। अब बात करते हैं इसकी। अब ये जो वैल्यू है उसमें हमें बोला हुआ है कि ये वैल्यू -1 से ग्रेटर है। -1 से अगर वैल्यू ग्रेटर है दैट मींस कि माइनस में सपोज कि 0.5 है, तो यहां पे अगर x की जगह पे -0.5 भी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये जो ब्रैकेट है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा।
सो जो डोमेन की बात की थी x ग्रेटर देन 0 की जो बात की थी उसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन -1, सॉरी x ग्रेटर देन -1 की बात की थी, x ग्रेटर देन -1 गिवन y dash is always greater than 0. So y is increasing, so y is increasing in its given domain. ऐसा हम लिख सकते हैं बिकॉज हमने ये प्रूव किया, ठीक है। इसको हमें बताना नहीं है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, थियोरेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ऐसा बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा? देखो थोड़ा सा क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के दिया हुआ है। इन शॉर्ट हमें यही फाइंड करना है कि इंटरवल कौन से है ना, बट वर्ड्स क्या लिखे हुए वो देखो तो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज, y जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है वही ढूंढना है इसमें, और कुछ नहीं दिया हुआ है, बट थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिया, डायरेक्टली नहीं दिया है फाइंड द इंटरवल्स, हमें ऐसा तोड़ मरोड़ के दिया है, ठीक है। मेथड वही करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन सॉरी x माइनस 2 का बाहर होल ब्रैकेट स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं, इधर स्क्वायर है। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, y को अभी एज इट इज रखे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x का आएगा होल स्क्वायर। अब इसका y डैश करेंगे तो पावर आगे, एक पावर कम, और जिसको हमने x सपोज किया उसका फिर से, तो ये आएगा 2x माइनस 2। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो 2 टू 4 हो जाएगा, x आ जाएगा बाहर, बचेगा हमारे पास x माइनस 2 और इधर आएगा x माइनस 1। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास x की वैल्यूज चाहिए थी, हमें x की वैल्यूज चाहिए थी, इसलिए हमने ऐसा किया। अब आपको पता है नंबर लाइन पे हम ये सारी वैल्यूज लिखेंगे। x इक्वल टू पहले आएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। x इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2 पॉजिटिव 2, उसके पहले 1 भी आएगा, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर आएगा 2, और यहाँ पे आएगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे आएगा प्लस इनफाइनाइट। अब टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल आपको पता है कैसे करना है, पहले लिखना है इंटरवल, उसके बाद f डैश ऑफ x, दैट मींस कि y डैश लिखेंगे हम, और यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ y। f ऑफ x नहीं दिया है हमें, y के फॉर्म में दिया है तो हम y लिखेंगे, जो भी दिया है उसके फॉर्म में हमें लिखना है। ये टेबल आपको बना देना है, ठीक है। अब इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0, एक इंटरवल ये ले लेते हैं। उसके बाद सेकंड इंटरवल 0 टू 1, थर्ड इंटरवल 1 टू 2, then after 2 to infinite। 4 इंटरवल दिए हुए, चारों इंटरवल में वैल्यू चेक करते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू 0 के लिए हम x रखते हैं -1, क्या रखेंगे -1, यहां पे रखो -1, तो ये नेगेटिव, -1 यहां पे रखा, ये भी नेगेटिव, -1 यहां पे रखा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव, दैट मींस कि ये वैल्यू आएगी लेस देन 0, यहां पे हम लिख देंगे लेस देन 0। 0 टू 1 के लिए सपोज कि हमने रखा 0.5, पॉजिटिव 0.5, इसके बीच में जो आती है वो 0.5 आप यहां पे रखोगे पॉजिटिव, 0.5 आप यहां पे रखोगे नेगेटिव, 0.5 आप यहां पे रखोगे वापस से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आएगी ग्रेटर देन 0। वापस से 1 to 2 के बीच में वैल्यू रखने वाले, दैट मींस कि 1.5 रख देते हैं हम, 1.5 पॉजिटिव,
1.5 यहां पे रखने पर नेगेटिव, 1.5 यहां पे रखने पर पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव है, दैट मींस की ये वैल्यू आएगी लेस देन 0। देन आफ्टर 2 to infinite के लिए, 2 to infinite के लिए सपोज की 3 ले लेते हैं, तो 3 एंड 3 रखेंगे, तीनों पॉजिटिव आएगी, ये आएगा ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब लेस देन 0 है तो हम लिख देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए मैं लिखूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ग्रेटर देन 0 के लिए मैं यहां पे लिखूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो 0 to 1 एंड 2 to infinite। सो हम यहां पे लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to infinite, given function is increasing, है ना। पता चल गया ये किस तरह से होगा कि इंक्रीजिंग कहां है वही ढूंढो आप, तो ये दोनों के लिए इंक्रीजिंग है, तो दोनों का यूनियन बता दिया कि x अगर इसके बीच की जो मैंने इंटरवल लिखा है उसके बीच की अगर वैल्यू हुई तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अदरवाइज इट इज डिक्रीजिंग। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये सब थोड़ा वही मेथड वही है, पर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, प्रूव दैट, ये वापस से प्रूव करने वाला है, y इक्वल टू 4 sin थीटा माइनस, यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to पाई बाई 2। इंटरवल की तो बाद में बात करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, ठीक है। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसका नेचर क्या है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y डैश। इसका डिफरेंशिएशन करें तो पहला जो ये जो टर्म दिया हुआ है वो u अपॉन v वाला, मतलब डिवीजन रूल इसमें हम अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 4 sin थीटा का 4 cos थीटा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4 sin थीटा एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का cos का हम कर देंगे माइनस sin थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और वापस से थीटा का आएगा 1, तो माइनस करके हम लिख देंगे 1। ब्रैकेट ओपन करें, 2 4 8 cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 cos स्क्वायर, सॉरी साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में रहेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और आएगा -1। अब आपको पता है ये 4 कॉमन लेके हम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 कर सकते हैं, तो सिंपली ये 4 लिख सकते हैं, 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अब वापस से इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक टर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, ये इसके साथ माइनस होगा तो इसका जो स्क्वायर ओपन होके तीनों टर्म आएंगे वो सभी के सभी माइनस ही होंगे। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद 4 तो कट हो जाने वाला है, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा जाएगा तो ये 4 cos थीटा बचेगा, माइनस बचने वाला है cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अभी ये जो डिफरेंशिएशन हमें मिला हुआ है फंक्शन, देखो अब क्या बोला हुआ है आपको कि
4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 टू पाई बाय 2 में। 0 टू पाई बाय 2 की बात करें, 0 टू पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व करते हैं। कॉमन कुछ निकल रहा है, cos थीटा सपोज कि यहां पे कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा 4 माइनस cos थीटा और डिवीजन में आएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमें मिला है y डैश। इसके लिए हमें देखना है इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 के लिए, तो फॉर 0 टू पाई बाय 2 क्लोज है कि ओपन है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल के लिए हमें ऐसा दिया हुआ है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 0 टू पाई बाय 2 के लिए अगर cos की बात करें, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज cos के फॉर्म में ही है, और cos की एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात करें तो वो वैल्यूज भी -1 से लेके +1 इसका इंटरवल होता है। तो cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ये भी आपको पता है। 1 से ज्यादा cos की वैल्यू नहीं होगी। तो अगर 0 टू पाई बाय 2 में कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू होती है तो cos की 1 होगी। तो 4 माइनस मैक्सिमम हम गिने तो वो 1, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही होने वाली है। ब्रैकेट cos फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव है, ये किसी का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है। तो इन शॉर्ट ये जो पूरा डिवीजन फॉर्म है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है 0 टू पाई बाय 2 में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0 टू पाई बाय 2 y डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। y डैश ग्रेटर देन 0 होगा। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होगा जब पाई बाय 2 हम यहां पे ले सकते हैं ना, तो जब cos पाई बाय 2 लेंगे तो ये पूरा 0 भी बन सकता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू भी ये 0 है ना। y डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाय 2। क्लोज इंटरवल है इसलिए। अगर ओपन होता तो ये इक्वल टू नहीं होता और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। ठीक है, ये मैं आपको कंडीशन इसलिए बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, क्लोज इंटरवल की जगह पे ओपन इंटरवल लिख दे, तो अपना आंसर आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख देना होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो भाई मेथड समझ में आ रही है? ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हमें दिया हुआ है 10 नंबर का सम। प्रूव करना है सम में, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इनफाइनाइट। 0 टू इनफाइनाइट दैट मींस कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन दैट मींस कि हम y ले लेते हैं, log x दिया हुआ है, तो y डैश इसका क्या होगा 1/x होगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x अगर x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, y डैश जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होने वाली है, बिकॉज यहां पे नेगेटिव कोई टर्म तो है नहीं। अगर आप पॉजिटिव ही रखने वाले हो तो ये वैल्यू भले ही 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी वैल्यू मिले, लेकिन मिलेगी तो हमें पॉजिटिव ही ना। तो ये y डैश ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस फंक्शन जो हमें बोला हुआ था लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो हम ऐसा लिख सकते हैं आंसर करके। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इनफाइनाइट। 0 टू इनफाइनाइट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज 11 नंबर का सवाल पूछा हुआ है। प्रूव दैट, वापस ये प्रूव दैट आया, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। फंक्शन दिया हुआ है x, 11 नंबर, f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। -1 to 1 की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। फर्स्ट हम पहला काम यही करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करें, फिर आएगा 2x माइनस 1
हमें इसके ऊपर से पता है कि x की वैल्यू 1/2 होने वाली है, तो नंबर लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम इस पे लिखेंगे 1/2, बट इंटरवल हमें गिवन दिया हुआ है कौन सा, -1 to 1, क्योंकि 1/2 उसके बीच में ही आता है ना, इसलिए मैंने बीच में 1/2 लिखा है, -1 to 1 लिखा है। अब इंटरवल के हिसाब से हम जाते हैं, यहां पे लिखेंगे इंटरवल, इसके बाद f of x, उसके बाद नेचर ऑफ f of x, यहां पे f dash of x, और -1 to 1/2 की बात करें, इसके बाद करेंगे 1/2 to 1 की। तो आप देखो -1 to 1/2 जीरो ले सकते हैं हम इसमें यहां पे आप जीरो रखोगे तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, लेस देन जीरो आएगी, ये वैल्यू लेस देन जीरो। अगर हम यहाँ पे 1/2 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखते, जैसे कि हमने रखा 0.75, है ना, 1/2 दैट मींस कि 0.5 to 1 के बीच में 0.75 हमने सपोज की रखा, तो 0.75 2 जा 1.5 -1 दैट मींस कि ये ग्रेटर देन जीरो आई वैल्यू। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो फॉर गिवन इंटरवल -1 to 1, हम ऐसा थियोरेटिकली अभी हमें लिखना पड़ेगा, फॉर गिवन इंटरवल -1 to 1, ओपन है कि क्लोज है, ओपन है, -1 to 1, in -1 to 1/2 f of x is strictly decreasing, and in 1/2 to 1 f of x is strictly increasing. So for -1 to 1 function is neither increasing nor decreasing, ठीक है ना। कंडीशन आपको याद है ना, आधे में ये इंक्रीजिंग है, आधे में डिक्रीजिंग है, तो हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। वही आपको प्रूव करना था। 12 नंबर का सम देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। क्वेश्चन बड़ा करके लिखा हुआ है, which of the following functions are decreasing on 0 to π/2, on 0 to π/2 के लिए कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा पूछा हुआ है आपको, और 4 अलग अलग फंक्शन दिए हुए, एक दिया है cos x, दूसरा cos 2x, थर्ड इज cos 3x एंड फोर्थ इज tan x। सबके लिए अलग अलग करते हैं। सबसे पहले जो a नंबर करके दिया हुआ है f of x इक्वल टू cos x, सो इसका डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे। cos का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। अब x की बात करें तो x इज इन कहां पे दिया हुआ है, 0 to π/2 में हमें दिया हुआ है। x 0 to π/2 में, 0 to π/2 दैट मींस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, बट आगे साइन है नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा होगा, तो इन 0 to π/2 here for this function f dash of x is less than 0। अगर ये less than 0 है, that's why we can say that so f of x is strictly decreasing, है ना, ये फंक्शन है डिक्रीजिंग। दूसरी बात करें, सेकंड नंबर हमें b करके जो फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हमने कर दिया, b करके जो दिया हुआ है वो देखो, cos 2x हमें दिया हुआ है, f of x की बात कर रहे हैं, f of x is equal to cos 2x हो गया, cos 2x, तो f dash of x इसका क्या होगा, cos का माइनस साइन होता है, 2x का फिर से कर देंगे 2, तो -2 sin 2x आएगा। अब f dash of x 2 sin 2x आएगा। हमें जो दिया हुआ था वो x बिलोंग्स टू 0 to π/2 के लिए दिया हुआ था, यहां पे 2x है, इसका डबल है, तो हम इसकी लिमिट डिक्लेयर करेंगे, x 0 to π/2 था,
तो 2x कहां पे होगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 का 0 और ये पाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा 0 to पाई। अब बात करते हैं इसकी, तो 0 to पाई में साइन कैसा होता है, 0 to पाई में साइन वैसे भी पॉजिटिव ही होने वाला है बट आगे नेगेटिव है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, तो ये लेस देन 0 है, सो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। कंडीशन के हिसाब से हमें जाना है। थर्ड इज सी, जो केस हमें दिया हुआ है उसके बारे में देखो। थर्ड दिया है cos 3x, ओके, f of x इक्वल टू cos 3x। डिफरेंशिएशन करो इसका, f डैश ऑफ x ढूंढो, cos का माइनस साइन 3x और 3x का फिर से 3, तो माइनस 3 साइन 3x आ जाएगा ये, ओके। अभी माइनस 3 साइन 3x आ गया। इसके बाद जैसे यहां पे हमने कंडीशन लेके आई थी वैसे भी यहां पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 है, बट 3x की बात करें 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 2। चलो हमें पता है कि 0 टू पाई में साइन पॉजिटिव है, 0 टू पाई में साइन पॉजिटिव है, जब पाई से लेके 3 पाई बाय 2 की बात करें तो उसमें तो ये नेगेटिव है, ठीक है। सो 0 टू पाई में हम ऐसा लिख सकते हैं, इन 0 टू पाई f of x is f dash of x is less than 0 and pi to 3 pi by 2 f dash of x is greater than 0 because इसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसके लिए डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है, सो फंक्शन इज, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, f of x is neither increasing nor decreasing, ये नहीं है, ठीक है। सो ये डिक्रीजिंग नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज d is tan x, ओके, d हमें दिया हुआ है tan x, f of x इक्वल टू tan x। चलो भाई tan का डिफरेंशिएशन करो, sec square x tan का डिफरेंशिएशन होता है, आपको पता है। अब स्क्वायर आया, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होने वाला है, समझ में आ रहा है ना, कि f डैश ऑफ x यहां पे तो पॉजिटिव ही होने वाला है बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, सो f of x is increasing। भले 0 टू पाई बाय 2 की बात कर रहा है, वैसे भी उसमें भी पॉजिटिव है बट स्क्वायर है तो मैटर ही नहीं करता कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो ये tan पॉजिटिव, तो हमें क्वेश्चन 12 में पूछा हुआ था कि इन 0 टू पाई बाय 2 विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हमने ये डिक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है बट ये दोनों डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। इसका नेचर हमने लिख दिया, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, ओके। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f इज गिवन बाय f of x। थोड़ा सा बड़ा फंक्शन दिया है, x रेज़ टू 100, अरे बाप रे, x रेज़ टू 100, उसके बाद प्लस sin x माइनस 1, ओके, प्लस sin x माइनस 1। ये कौन से क्वाड्रेंट में, नीचे कुछ इंटरवल, मतलब कि एक एमसीक्यू जैसा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, जो क्वाड्रेंट आपको इंटरवल दिए हुए हैं वो कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए ये लेना पड़ेगा हमें f डैश ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन टुडे 100x रेज़ टू 99, एक पावर कम हो जाएगी, साइन का हो जाएगा cos x, 1 का तो 0 होगा। अब आपको देखना है कि ये कब लेस देन 0 होने वाला है ना। हमें पूछा हुआ है कि कब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा ये हमें ढूंढना है। तो देखो 0 टू 1 की बात करें तो 0 टू 1 में ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब 0 टू 1 में अगर ये पॉजिटिव होगी तो cos की जो रेंज है वो -1 टू 1 ही है, बट ये वैल्यू तो क्या कैसी हो जाएगी, 100 के नजदीक की कुछ वैल्यू हो जाएगी, दैट मींस कि ये पॉजिटिव रहेगी 0 टू 1 में। सो हम हर एक के लिए लिखे, ऑप्शन ए की बात करें तो फॉर 0 टू 1 f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो ये डिक्रीजिंग नहीं,
चलो आगे बढ़ते हैं, पाई बाय 2 टू पाई की बात करते हैं। चलो ये सही है, पाई बाय 2 टू पाई में कॉस नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा, बट पाई बाय 2 टू पाई में ये वैल्यू तो 100 के नियरिंग वैल्यू है ना ये, और उसके x की भी 99 पावर है, तो आप समझो ये वैल्यू बहुत ही बड़ी है, उसके सामने कॉस की जो रेंज है वो छोटी है, तो ये भी इंक्रीजिंग है, बी ऑप्शन के लिए भी इंक्रीजिंग है। अब जो थर्ड केस हो रहा है 0 टू पाई बाय 2, वापस से वही निकल के आ रहा है, इसमें भी ये ज्यादा है ये कम है, तो तीनों जो हमें इंटरवल दिए हुए उसमें ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं है कि जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग हो। फोर्थ ऑप्शन सही है, नन ऑफ द फॉलोइंग, यस, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखेंगे, डी ऑप्शन इज राइट। आंसर डी है कि इसमें ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि ये डिक्रीजिंग हो, ठीक है, बिकॉज 100 के नियरिंग वैल्यू है, तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, थोड़ा सा डिफरेंस हम ये दिया हुआ है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द फंक्शन f इज गिवन बाय f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, फंक्शन इंक्रीजिंग है ऐसा दिया हुआ है 1 to 2 पे, तो a की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ऐसा हमने पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14, f of x दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, डिफरेंशिएशन करो इसका, f डैश ऑफ x इज 2x प्लस a, राइट, 2x प्लस a। अब इसके लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, यहां पे इसके लिए ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। सो यहां पे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अब f डैश ऑफ x हमें क्या मिला है, 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0, 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो 2x प्लस a है उसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है x कैसा होगा, इसमें से हम x को सब्जेक्ट बना सकते हैं, 2x a को उधर भेजो माइनस a होगा, 2 नीचे भेजो, x इज ग्रेटर देन माइनस a बाई 2, x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, माइनस a बाई 2 से ग्रेटर, बट यहां पे फंक्शन कैसा दिया हुआ है, इंक्रीजिंग है ऐसा तो दिया हुआ है, फंक्शन कहां पे, कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2 क्लोज इंटरवल, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2 क्लोज इंटरवल, 1 to 2 पे ये इंक्रीजिंग है। सो अगर ये इंक्रीजिंग है तो 1 से ग्रेटर की वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग होगा ना, तो इसके लिए x की जो वैल्यू है वो हमें कैसे लेनी पड़ेगी, सबसे मिनिमम लिस्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट मींस कि माइनस a बाई 2 हमें कैसा लेना पड़ेगा, 1, लिस्ट वैल्यू 1 है, इसलिए अगर डिक्रीजिंग होता तो हम लेते यहाँ पे 2, सो a क्या मिलेगा, इसमें से 2 इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, a की वैल्यू -2 होती है, सो a की जो लिस्ट वैल्यू है वो -2 होगी, ये हमने लिस्ट वैल्यू फाइंड की, समझ में आ रहा है। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आगे अभी 15, 16, 17 बाकी है, नोट डाउन कर लो इसको वीडियो पोस्ट करके। नेक्स्ट अभी बच्चों 15 नंबर का सम हमें देखना है। 15 नंबर में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। ओके, डिसजॉइंट दिया हुआ है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि आई एक ऐसा इंटरवल है कि उसका जो इंटरसेक्शन है -1 to 1 के साथ वो 5 है, मतलब कि आई एक ऐसा इंटरवल है कि वो -1 to 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं है, तो -1 to 1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी, तो आई की वैल्यू होगी कहां से, आई इज अ सबसेट ऑफ r -1 to 1, है ना, यही हुआ ना, पूरे रियल नंबर में से -1 to 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं लेनी, उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शन दिया हुआ है हमें
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आई, हमें ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आई, यहां पे ये इंक्रीजिंग है तो इसका डिफरेंशिएशन ढूंढे हम, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। नाउ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब हमें ये प्रूव क्या करना है, इज इंक्रीजिंग ऑन आई, ये इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग होगा ऐसा हमें प्रूव करना है। अब देखिए कि यहां पे ये किसी का स्क्वायर है, तो आप चाहे r में से -1 to 1 के बीच के अलावा कोई भी वैल्यू लो, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही होने वाली है, समझ में आ रहा है, ये वैल्यू कैसी होने वाली है, पॉजिटिव। बट 1 अपॉन समथिंग किसी का स्क्वायर है, 1 अपॉन समथिंग सपोज कि किसी का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज 1 से लेस ही होने वाली है, क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट के समथिंग की कुछ ये वैल्यू मिलने वाली है हर बार हमें, तो हर बार हमें अगर 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यू मिलने वाली है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो इन आई एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, आई में ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमें दिया हुआ है, आ रहा है समझ में ये, तो इंटरवल की बात कर रही है यहां, और -1 to 1 इसलिए नहीं लिया बिकॉज यहां पे ये फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए -1 to 1 यहां पे नहीं लिया। नेक्स्ट इज 16 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f is given by f of x equal to log sin x is increasing on 0 to pi by 2 and decreasing on pi by 2 to pi, okay। 16 क्वेश्चन नंबर, f of x फंक्शन दिया हुआ है आपको log sin x, ओके, log sin x, डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, पहले f डैश ऑफ x होगा इसका log का 1 अपॉन sin x, और sin का फिर से cos x, तो ये इनडायरेक्टली cos अपॉन sin हो जाएगा cot x, f डैश ऑफ x इज cot x। अब बात करेंगे इंटरवल की, इंटरवल कौन सा दिया है, 0 to pi by 2, फर्स्ट इज 0 to pi by 2, तो फॉर 0 to pi by 2 इंटरवल में f डैश ऑफ x 0 to pi by 2 में तो ऑल पॉजिटिव, cot भी पॉजिटिव होगा, तो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, सो f of x इज इंक्रीजिंग, इसमें पूछा हुआ है ना आपको, इंक्रीजिंग है, और पाई बाय 2 टू पाई की बात करें, सेकेंड फॉर पाई बाय 2 टू पाई, दैट मींस की सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, तो f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, है ना, सो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आता है तो डिक्रीजिंग, हो गया। नेक्स्ट इज 17 नंबर क्वेश्चन, 17 दिया हुआ है log mod cos x, ओके, चलो क्वेश्चन 17, f of x इज log mod cos x, अब मोड दिया हो या ना दिया हो वैसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम डिफरेंशिएशन जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से जाएंगे, और पूछा है डिक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3 pi by 2 to 2 pi, ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x 1 अपॉन cos, और cos का फिर से माइनस sin x, और याद ऐसा कभी याद मत रखना कि मोड x का, मोड cos x का मोड sin x मतलब कि प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है, मेथड जिस तरह से उसी तरह से हमें जाना है, माइनस ये tan x हो जाएगा f डैश ऑफ x। अब 0 to pi by 2 की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर 0 to pi by 2 फर्स्ट कंडीशन, फॉर 0 to pi by 2 ये नेगेटिव है, tan वैसे पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट वैल्यू नेगेटिव है तो f डैश ऑफ x तो नेगेटिव ही होने वाला है, ये कैसा होने वाला है, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ x इज नेगेटिव,
तो f dash of x, so f of x is decreasing, देख सकते हैं ना। नेक्स्ट अभी आगे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो इंटरवल हमें दिया हुआ है 3π/2 टू 2π की बात की हुई है। 3π/2 टू 2π में यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक शायद लग रही है, इंक्रीजिंग बोला हुआ है 3π/2 टू 2π। तो फॉर 3π/2 टू 2π चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। 3π/2 टू 2π फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बच्चों बात करें तो 10 वैसे भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सही है। f dash of x is greater than 0। अब अगर ये greater than 0 है तो f of x is increasing। अरे समझ में? सो मेथड के हिसाब से जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता होना चाहिए। आगे 18 नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू function given by f of x equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in r मतलब रियल नंबर, सभी रियल नंबर में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले f dash of x, तो ये आएगा 3x square minus 6x प्लस आएगा 3। ओके, अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, 3 बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब ये क्या वैल्यू मिली? ये होल ब्रैकेट स्क्वायर मिला, कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात खत्म हो गई ना अभी इधर, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये किसी का स्क्वायर है तो ये भी कंपल्सरी पॉजिटिव मिलने वाला है। सो f dash of x, हमें यहाँ पे f dash of x क्या मिला? ग्रेटर देन 0। f dash of x is greater than 0 always for any real number। सो ये ग्रेटर देन 0 है, सो फॉर एनी रियल नंबर f of x is increasing। ओके, नेक्स्ट इज 19 नंबर, एक एमसीक्यू दिया हुआ है। वही मेथड, द इंटरवल इन विच द y इक्वल्स टू x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू माइनस x इज इंक्रीजिंग। पहले f of x ले लो, उसका डिफरेंशिएशन कर लो, इंटरवल ढूंढ लो, कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से। ठीक है, ये अपने आप करना है। 19 आपको अपने आप एमसीक्यू करना है। प्रॉब्लम कुछ होता है तो मुझे पूछ लेना। यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाले। एक ही लॉजिक पे हमने किया हुआ है कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ेंगे टेंजेंट के इक्वेशन के बारे में। सो वो एक्सरसाइज 6.3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।